क्या वाकई में सच्चाई है? देखो, सच्चाई नहीं होती तो हम इस तरह इसे मीडिया पर नहीं देते। आप नागिन से पहले से 2012 से अब तक कितनी बार मुलाकात हो चुकी है? इसका कोई गिनती नहीं है। नहीं, उसके पास इतनी शक्तियां हैं कि आपके बगल में खड़ी रहे या इस वक्त हमारे ही बगल में खड़ी रहे, हम स्वयं नहीं देख पाएंगे तब तक जब तक वो नहीं चाहती। तो असली रूप में आई थी कि कैसे आई थी? लड़की के रूप में आई। लड़की के रूप में आई थी। जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत कन्या बन के आई हुई। हाँ, वैसा तो अभी तक मैंने धरती पर नहीं देखा। इतना मान लिया जाए कि सन 2024 के लास्ट तक जाते जाते आपको नागलोक की शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी और आप जिसको ताक देंगे वो भस्म हो जाएगा, यही ना? IND मीडिया ये आज ऑन कैमरा कहता है 2024 के बाद इनके घर आया जाएगा और इंटरव्यू लिया जाएगा, देखा जाएगा क्या वाकई में सच्चाई है। अजय गौतम जी नाग यहाँ पर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, उस समय जो है इनसे सवाल पूछा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, तहे दिल से स्वागत है IND मीडिया नेटवर्क में। दोस्तों, हम आज हैं जिला जौनपुर के मणिपुर गाँव में। पता नहीं ये सच है या झूठ, ये हम जानते नहीं, लेकिन आइए उन्हीं से मिलते हैं जिनका नाम है अजय गौतम नाग जी। तो अजय गौतम नाग जी, बहुत बहुत स्वागत है IND मीडिया में। आपका भी स्वागत है हमारे तरफ से। अच्छा अजय गौतम जी, आपका आए दिनों बहुत सी वीडियो जो है वायरल होती रहती है। नाग हैं, मतलब नागिन है, नागिन आपसे प्रेम था, आप नागलोक के मालिक थे और उसके बाद आपको पता नहीं 2024 में क्या सिद्धियां क्या प्राप्त होने वाली है। क्या वाकई में सच्चाई है? देखो, सच्चाई नहीं होती तो हम इस तरह इसे मीडिया पर नहीं देते, और सच्चाई दुनिया में दिखाने से पहले हमारे सामने परिवार में भी और जैसे अन्य और लोग भी हैं उनको बताया है उनकी घटनाएं या उनकी जीवन में कोई भी तरह के कष्टकारी कार्य हों या किसी की अच्छाएं भी बता दी है। और जहाँ तक कि 100% में 99 तो बुरा ही बताया हूँ। तो हमने तो ये भी देखा है काफ़ी मीडिया वाले और जो है ब्लॉगर और बहुत से मतलब सोशल प्लेटफॉर्म वाले आपको जो है मानसिक रूप से जो है बीमार भी बताते हैं। तो आपको कैसा लगता है, बीमार आप सच में हैं या फिर क्या है? अगर यह बात आप कर ही रहे हैं तो मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जिन लोगों ने हमें मानसिक रूप से पीड़ित बताते हैं, उनके लिए यह शब्द कह रहा हूँ कि वह अपने अंदर झांक कर देखें कि इस कलयुग में यदि हम इस तरह से अच्छाइयाँ और बुराइयाँ या राजनीतिक बातें या पारिवारिक बातें या देश की बातें या अपने गांव जिला या अपने कानून व्यवस्थाओं की बातें करता हूं, तो क्या हम मानसिक रूप से पीड़ित हैं? और आप यही चीज़ को कर रहे हैं, आप मानसिक रूप से पीड़ित क्यों नहीं हो सकते हैं? जब मैं ये चीज़ें करते हुए पीड़ित माना जाता हूँ तो आप क्यों नहीं हो सकते? हमारी जो कार्यकाल है वो नाग से जुड़ी पूर्व जन्म से है और इस जन्म में देखने को मिलेगा। और बाकी जिन लोगों ने ऐसे हमें पीड़ित रूप से कह दिया है कि ये पीड़ित हैं, तो उनके लिए मैंने भगवान के घर में अर्जी लगा दी है कि इन्हें मानसिक रूप से पीड़ित तो ज़रूर कर देना ईश्वर। बेशक हमें नहीं किए तो क्या हुआ, लेकिन इनको कर देना। ये बताइए कि आप ऐसा कहते हैं कि जो है नागिन आपसे मिलने आती है रात में। हाँ। तो ऐसा कब हुआ, पहली बार आपके लाइफ में कब हुआ कि नागिन आपके साथ आई या प्रेम संबंध की, क्या की? आप थोड़ा उसको रखिए। आपने कहा है। तो सन 2012 में नागिन से हमारा मुलाकात गांधीधाम शहर फिटर जोन टेक्सटाइल फैक्ट्री के अंदर हुई थी। वो हमारी जो कंपनी थी वो सेठ की, मतलब सेठ पारस सेठ थे, वो उनके कंपनी में उनका मुलाकात हुई सन 2012 में। अप्रैल, कौन अप्रैल महीने में कितने तारीख को? ये सभी नहीं याद, नहीं याद है ना? तो उसी समय आपकी नागिन से मुलाकात हुई। हाँ। तो नागिन जब आपके पास आती है तो आप डरते नहीं हैं? आपको नहीं, उस वक्त तो मैं अच्छी तरह से घबरा गया था। घबरा गए थे ना? अरे, मैं जिंदगी में कभी ऐसा हुआ नहीं था, तो जब पहली बार होगा तो घबरा ही जाएगा। तो असली रूप में आई थी कि कैसे आई थी? लड़की के रूप में आई। लड़की के रूप में आई थी। जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत कन्या बन के आई हुई। हाँ, वैसा तो अभी तक मैंने धरती पर नहीं देखा। आते जाते शहर विदेश गाँव पूर्व जिला जौन बहुत जगह घूमता हूँ, लेकिन उतनी सुंदर लड़की मैंने देखा नहीं। एक बात मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने तो कह दिया कि नागिन की मुलाकात हमारी जो है 2012 में हुई। हाँ। तो मुलाकात ही हुई कि उसको जो है कुछ कारोबार आगे बढ़ा, प्रेम संबंध बढ़ा या कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बातें ऐसी कोई नहीं रखी गई है हमारे तरफ से। हम तो इस जन्म में विवाहिता उम्र कुंवारे में ही मृत मांग रहा था। अगर मृत मिला होता हमारी इच्छा से तो आज के डेट में हमें 14 साल मृत्यु को प्राप्ति हुआ होता। नहीं, हमको एक बात ये बताइए, मैं माफ़ी चाहूँगा
कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई इस जन्म में? नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा। आप तो वर्तमान में देख रहे हैं कि जो सिंपल सी औरतें हैं उसका पता चलता है मेरा पति इधर उधर कर रहा है तो वो तो पूरा घर उठा लेती है सर पे। और जिसकी नागिन इच्छाधारी हो, अगर वो ऐसा कुछ विचार करता हो तो उसका क्या होगा वो तो आप लोग को देखने को मिलेगा। और हम तो चाहे नहीं थे तो भी हमारा हाल ऐसा है कि इस पर सब लोग देख रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं आप जहाँ रहते हैं, हाँ, ये लोकेशन देख के हमको सिर्फ नगीना वाली फीलिंग आती है कि जंगल है। और हमको ये भी लगता है आप इसी मकसद से यहाँ पर घर बनाए हैं कि यहाँ पर रहेंगे, रात में नागिन को बुलाएंगे, अपना साथ में रहेंगे और उसके बाद सुबह होते ही नागिन चली जाएगी। कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो। अभी अपनी इच्छा से आती हैं, अपनी इच्छा से जाती हैं। यहाँ का जो दृश्य बड़ा भयानक है और देखकर ऐसा लगता है कि वाकई में यहाँ पर इच्छाधारी नाग नागिन रहते होंगे। देखो, अभी तो इच्छाधारी नागिन रहने लगी और जो नाग है इच्छाधारी वो भी इच्छाधारी नहीं हुआ है। तो अभी तो हम होने को बाकी आप कब होंगे इच्छाधारी नाग? देखो, भगवान ने सन 2024 लास्ट तक की यह कृपाएं कर दी है कि आपको आपकी इच्छा अनुसार शक्तियाँ दे देंगे। आपके मतलब आप कुछ भी धरती पर दिखा सकते हैं सच्चाई को, चाहे जैसे। सन 2024 कौन से महीने में? ये क्लियर नहीं अभी मिला नहीं। इतना मान लिया जाए कि सन 2024 के लास्ट तक जाते जाते आपको नागलोक की शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी और आप जिसको ताक देंगे वो भस्म हो जाएगा, यही ना? ये तो बात आपने जो प्रश्न रखा है तो ठीक ठाक रखा है। हम बताने का तो विचार नहीं था, लेकिन ईश्वर की कुछ ऐसी भी शक्तियाँ हम में रहेगी कि हम चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे कोई प्राणी हो तनधारी, उसको हम चाहेंगे तो ताकने से भी वो जल सकता है। लेकिन हाँ, आराम से। कि जो हमारी आपकी व्यक्तिगत की बातें हैं वो सन 2024 के लास्ट ही तक रहेगा। उसके बाद खत्म। के बाद जो है शक्तियों द्वारा जब संपन्न हो जाएंगे तो हमें के त्रिलोक के अधिपति के अधिकार में है, तो हम सारे जजमेंट को देखते हुए हम हर बात को न्याय लेंगे। आज कोई हमसे रिश्तेदारी लगाए, हमारा परिवार या हमारे बहुत सी रिश्तेदारियां मैंने छोड़ दी। अच्छा, हमको एक बात ये आप बताइए कि आपके घर वाले जो है आपको कुछ कहते नहीं है? नहीं, घर वाले बहुत नाराज़ हैं क्योंकि मैंने परिवार को जो दुख की बातें कहा था, आज 12 साल के दिन हो गए, वो दुख से उबरने की नौबत नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, जहाँ की ख़त्म भी हो गया। आप लोगों ने देखा भी है घर परिवार में, जहाँ तक कि सारी बात को लेकर परिवार हमसे बहुत नाराज़ रहते हैं और आए दिन कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन फिर भी उनको डर सताता है। मैं तो इस बात की पुष्टि नहीं करता, मैं ये चीज़ जो है ऑडियंस के ऊपर छोड़ता हूँ कि वाकई में सच्चाई है ढकोसला है, अब वो डिसाइड करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोग आपको बोलते हैं मानसिक रूप से पीड़ित, ठीक? हाँ। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये क्या है? अरे यार, ये तो नाक है। ये क्या है? अरे ये ओठ है भैया। ये क्या है? अरे ये तो आँख की पुतली। और ये क्या है? वो तो सिर है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, लोग बोलते हैं मानसिक रूप से पीड़ित हैं, लेकिन जिनको ये ज्ञान है, ये मेरा आँख है, ओठ है, कान है, नाक है, सर है, जो इंसान जो है इतना जो है समझदार हो सकता है, तो वो कैसे मानसिक रूप से पीड़ित हो? या फिर ये भी हो सकता है कि आप जो है अपने आप को हाई लेवल पे पॉपुलर करने के लिए इस तरह की जो मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं? कितनी सच्चाई है इसमें? अगर आप ये कहना चाहते हैं तो हम आपका सीधा इस बात का जवाब देता हूँ। बड़े बड़े मैं नहीं कहना चाहता, मतलब पब्लिक की ये ओपिनियन है। बात मैं कह रहा हूँ। आज के युग में अगर जैसे हमें तो उतना पैसे वाला नहीं हूँ क्योंकि परिस्थितियाँ पहले से टूटी हुई है एक नागिन की बात से। तो जहाँ तक लोगों का कहना है कि नहीं ये मानसिक रूप से पीड़ित हैं या ये भाव बना रहे हैं अपने आप को पॉपुलर होने के लिए इस देश में, तो देश में नहीं या गांव में या पूरे भूमि पर हमें कोई शौक नहीं है, कोई इससे हमें कोई मतलब। अच्छा, हमको ये बताइए कि आप नागिन से पहले से 2012 से अब तक कितनी बार मुलाकात हो चुकी है? इसका कोई गिनती नहीं है, मुलाकात बहुत बार। फिर भी एक आंकड़ा तो होगा मन में? कोई ऐसा आंकड़ा नहीं। 10-20 बार हुई होगी। अरे भैया, इससे नहीं, ये तो कम है, ये कई गुना हो गया होगा। अनलिमिटेड। हाँ, वो जब उसका इच्छा होगा 10 मिनट, 20 मिनट, 5 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड ऐसे भी आती है। अच्छा, हमको एक बात ये बताइए, आप जहाँ सोते हैं घर, जो आपका घर है, वहाँ भी नागिन कभी आई है कि? भैया बहुत बार आई है, इतनी बार आई है जिसका कोई गिनती नहीं है। गिनती नहीं है? कोई गिनती नहीं। मान लीजिए नागिन आपके पास आई है, कोई घर वाले अचानक से आ गए, फिर? नहीं, उसके पास इतनी शक्तियाँ हैं कि आपके बगल में खड़ी रहे या इस वक्त हमारे ही बगल में खड़ी रहे, हम स्वयं नहीं देख पाएंगे तब तक, जब तक वो नहीं चाहती, और जब तक वो नहीं चाहती तब तक संसार में दूसरा कोई प्राणी मनुष्य नहीं देख सकता है। अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भविष्यवाणी भी आप ऐसा सुना है, भविष्यवाणी भी करते हैं, सच्चाई है?
भविष्यवाणी मैं नहीं करता हूँ। जो कुछ बताते हैं घटित जो होना है, जैसे कि जो शक्तियाँ हमें पीड़ित कर रखा है, वो शक्तियाँ कोई घटना आदि अंदर से जैसे मेरे जुबान से निकलवा दी, तो वैसे लोग देखते हैं तो कहते हैं भाई ये वाणी करते हैं। बाकी मैं वाणी करता नहीं हूँ, क्योंकि अभी हमारी शक्ति हमारी इच्छा से है नहीं। और वो भी अगर मैं वाणी करता ही रहूँगा, एक बड़ी दिलचस्प बातें हैं, ये मैंने बहुत बार देखा है, तो ये चर्चा करने का इरादा था मेरा। जैसे तो दोस्तों अजय भाई का कहना है कि 2024 के आखिरी जाते जाते जो है ये तीनों अधिपतियों के जो है स्वर्ग में जो स्थान बनाया जाता है, हालांकि हम लोग देखे नहीं, लेकिन इसका जो है कल्पना किया जाता है, उस स्थान पर जो है यहाँ ये अजय गौतम जी नाग जी विराजमान हो जाएंगे। लेकिन IND मीडिया ये आज ऑन कैमरा कहता है 2024 के बाद इनके घर आया जाएगा और इंटरव्यू लिया जाएगा, देखा जाएगा क्या वाकई में सच्चाई है, अजय गौतम जी नाग यहाँ पर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। उस समय जो है इनसे सवाल पूछा जाएगा। सही है गलत बात बताइए। अगर आप ये कह रहे हैं तो हम आपको पहले से बता दे रहे हैं कि नागिन को भी देखने को मिल जाएगा, हमको भी देख लोगे, मतलब नागिन का भी दर्शन हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। हाँ, और जहाँ तक की बात है बातें करने की, तब हमें नहीं लगता है कि कोई हमसे बात कर पाएगा। हाँ। अच्छा, तो मुलाकात हो जाएगी, बात नहीं हो पाएगा? बात नहीं हो पाएगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि कारण बहुत से हैं। क्योंकि जैसे कि अभी तो मैं गांव में हूँ, ठीक है, घर पे हूँ, अभी तो ऐसे ही प्रधान की नाम प्रचार हो रही है मेरा। जब मैं प्रधानी लड़ने का इरादा है क्या आपका? नहीं, जैसे एक बात कह रहा हूँ, जैसे पूरे जगत के अधिपति के अधिकार में चिन्हित है नाम, तो शक्तियाँ प्राप्त होने के बाद कि मैं गद्दी पर बैठ गया, मतलब तब जो भूतकाल की काम काजें हैं शक्तियों द्वारा वर्तमान में चलाने की, वो चीजें हम चलाने शुरू कर दूंगा। तब यह चीजें और किसी के पकड़ में, मतलब जब शक्तियाँ चलाने लगेंगे आप, तो जितने भी पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व में जितने भी जीव जंतु हैं, पूरे भूमि पर जितने भी जीव जंतु हैं, सबका जो है जीवनी आपके हाथ में हो जाएगा, ऐसा? हाँ, सबका जीवनी हाथ में हो जाएगा। और इस बात से हमें, अरे तो हम लोगों का भी तो जीवनी हाथ में हो जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों का कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए आपसे। नहीं, कनेक्शन होगा, आप देख सकते हैं, आप मतलब कैमरा ऑन करके दिखा भी सकते हैं लोगों को वीडियो बनाकर, लेकिन बात नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थे हमारे जौनपुर जिला के जो है मशहूर, आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहे हैं, और इनको जो है अजय गौतम नाग जी बोला जाता है। और हालांकि IND मीडिया इस बात की 100% पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये चीज़ जो है आपके ऊपर छोड़ता है कि आप कमेंट के माध्यम से करके बताएं कि वाकई में सही बोल रहे हैं, नाग है या क्या है। आपकी राय जाना जाएगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।